सोशल मीडिया थ्रेट्स किस तरह हो रहे हैं, कैसे कैसे केसेस आ रहे हैं, ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साइबर सेल थाने से हैं मिस्टर प्रकाश वार्के सर। तो अब हम सर से पूछते हैं, सर आजकल साइबर क्राइम में कौन से ऐसे केसेस ज्यादा आप देख रहे हैं, उनके पीछे का रीजन क्या है? आजकल साइबर क्राइम के जो केसेस आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा है शेयर ट्रेड फ्रॉड। और शेयर ट्रेड फ्रॉड में ये होता है कि लोगों को सबसे पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है और फिर उस ग्रुप में जो लोग कमेंट करते हैं कितना फ़ायदा हुआ हमें, तो उसको देख के ये लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो पूरा फेक होता है। उनका एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं जो मोबाइल में उनको बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखाता है, या फिर कोई IPO अगर अलॉट हुआ है तो वो भी बड़े साइज में उनको IPO मिला है, ये सब दिखा के लोगों से बहुत बड़ी रकम वो लोग रखते हैं। एंड इसमें सर अब सोशल मीडिया के किस तरह के केसेस आ रहे हैं आपके पास? दूसरा आजकल आज के दौर में जो सबसे ज्यादा हो रहा है वो डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट में लोगों को धमकी दी जाती है, उनको डराया जाता है कि आपका पार्सल आया है, उस पार्सल में बहुत सी इलीगल चीजें हैं जैसे FD, ड्रग्स, जाली पासपोर्ट, ये सब है। तो उसमें लोगों को डराकर उनका बैंक अकाउंट चेक करने के लिए उनसे पूरी डिटेल लेते हैं, या फिर उनको RBI के किसी बैंक अकाउंट में ये सब पैसा ट्रांसफर करके जब इनकी चेकिंग हो जाएगी तो वो वापस कर देंगे, ये कहकर पूरा उनका जो अमाउंट है बैंक अकाउंट में वो सारा सब ट्रांसफर किया जाता है। इस तरह के फ्रॉड है और इसमें जो फ्रॉड की जो साइज है वो बहुत बड़ी है, बहुत करोड़ों रुपए लोग अपने इसमें गंवा चुके हैं ये ऐसे फ्रॉड। और ये दोनों भी साइबर फ्रॉड जो आजकल हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा सबसे मेन रीजन ये है, एक तो डरना और दूसरी बात लालच। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर उन्होंने कोई पार्सल भेजा नहीं है, कोई इलीगल काम नहीं किया है, तो डरने की जरूरत क्या है? वो किसी को इस बारे में पूछते भी नहीं है, ये सबसे जो बड़ी दिक्कत है। हाँ। और इस बारे में अगर अपने आजू बाजू के लोगों से अगर बात करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये सब झूठ है, बट वो एक बंद कमरे में वो लोगों पर भरोसा करके उनकी सारी बात मानते हैं और अपना पूरा इन्वेस्टमेंट खो देते हैं। और दूसरी चीज डरना, जो डर गया सो मर गया, जिस तरह हम कहते हैं। हाँ, बट डरना, अगर तुमने गलत किया है तो डरो, नहीं किया है तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। और दूसरी चीज है लालच, उसके ऊपर किसी का कुछ नहीं है। जो लालच में फंस गया तो वो इस साइबर फ्रॉड में विक्टिम बन ही गया। तो सर अब इसमें हम लोग क्या प्रिवेंशन मेजर्स ले सकते हैं? सबसे पहली बात, अपनी लालच पे कंट्रोल करो। आज की तारीख में कहीं भी आपको बड़ी रकम या बड़ा फायदा कहीं भी नहीं मिलेगा, आपको हर चीज में वेट करनी पड़ती है। आज लोगों को सिर्फ लालच दिखा के ही, बहुत से ऐसे साइबर क्राइम है जिसमें लालच दिखा के ही लोगों को ठगा जाता है। तो अपने लालच के ऊपर कंट्रोल करो। ऐसी कोई भी साइट, सोशल साइट हो या कोई ग्रुप हो जिसमें आपको ऐड किया जाए तो सबसे पहले उस ग्रुप से पहले निकल जाओ। दूसरी चीज, कोई IPO है तो वो लीगल जो फर्म्स है, आपने जो SEBI का रजिस्टर है उनसे आप IPO वगैरह ले सकते हो। शेयर ट्रेडिंग करना है तो बहुत सी लीगल कंपनीज है, किसी के कहने के ऊपर आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो अपना सारा पैसा खो दोगे। और दूसरी बात जो मैंने बताई घबराने की, तो वो तो डरने की जरूरत नहीं है। आपके आजू बाजू में दोस्तों में सारी ये चीजों को फैलाओ, बताओ कि बाबा ऐसा ऐसा हो रहा है, ताकि लोग अवेयर हो जाए और साइबर क्राइम जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा तो आपको करना है। एंड पुलिस को कंप्लेंट करना तो मेरे लोगों का ही होता है कि हम पुलिस में जाएंगे तो पूछेंगे चीजें, ये सब होता है। अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो ही गया समझ, तो तुरंत आप 1930 या cybercrime.gov.in पे रजिस्टर करके अपना नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर सारी चीजें उसमें डाल दो, जिस अकाउंट में पैसा भरा है, जिस मोबाइल नंबर से कॉल आया था, ये सारी चीजें उसमें डाल दो ताकि बैंक की कार्रवाई पहले शुरू हो जाए। इसमें सबसे पहला फोकस ये होता है कि जो पैसा इनका गया है वो हमें रोकना है। तो उसके लिए ये I4C ने ये बनाया है जो साइट है, उसके ऊपर आप रजिस्टर करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करो। बाद में वही आप पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट कर सकते हो, लेकिन पहला प्रेफरेंस हमें इस पे देना होगा, इंटरनेट पे। तो वो घर बैठे हम लोग अब कंप्लेंट भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम 4 बार पुलिस स्टेशन जाए वगैरह। जिस तरह ऑनलाइन हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, ऑनलाइन हम बच भी सकते हैं। यस 100%। The psychologist Rekhti Shinde ma'am and Prajakta Madik ma'am जो कि अनप्लग मेंटल वेलबींग कंपेनियन LLP के फाउंडर्स है एंड दे आर साइकोलॉजिस्ट। ये अटैकर्स से हमारा भी डायरेक्ट ये कनेक्शंस भी नहीं होते, कई बार दे आर स्ट्रेंज टू अस, बट स्टिल फोटोमॉर्फिंग्स वगैरह के भी केसेस होते हैं। तो व्हाई लाइक वो क्यों कर रहे हैं ये सब चीजें? I think we shouldn't call them attackers. We should bullies. Bullies. Okay. You can call them bullies, but you should also understand that there is a human being behind it.
Yes. Okay. So why I am pointing out that there is a human being behind it, because that person itself can also be suffering through trauma, can also be suffering through emotional disturbances, some insecurities. Yes. See, when that revenge thought, or when the feeling of being imposter, or being feeling intimidated, is because something is there in that person and something is not there with me, Yes. and I want that. Okay. So this is the base. यहाँ से वो शुरू हो जाता है कि ठीक है, तो इसके पास है तो उसका मैं मजाक उड़ाऊंगा ताकि इसको नीचा दिखे, Yes. ताकि वो इंटिमिडेट फील करे. Okay. So where does it come from? Insecurities, strained relationships with parents or peers, कि जहाँ पे lack of affection. अगर मुझे वो प्यार मिला ही नहीं है तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसा फील होता है. Yes. Or not just the affection, but I won't be able to feel what she is feeling. Right. If I am troubling her and she is feeling anxious, I won't be able to understand that she is feeling anxious. That is the reason I'll keep going. I'll keep doing that again and Right. again and again and again. Yes. Okay? Okay. And on Instagram or on any social media, it's easier, na? You Yes. don't see that other person. You don't see the instant reaction of that other person, so it makes it easy for you to bully that other person. Yes. Just put that comment, click that one button, and it's out there. Yes. तो लाइक वी कैन से कि कहीं ना कहीं वो अटैकर या बुली पर्सन जो कर रहा है वो भी एक विक्टिम था. Can be. कैन बी लाइक अ पर्सन हु इज इन अ ट्रॉमा एंड नाउ उसका सिचुएशन ये हो गया. उस टाइम पे शायद मुझे किसी ने आउट ऑफ दैट सिचुएशन नहीं निकाला, तो नाउ आई विल पुट एवरी अदर पर्सन इनटू दैट. In simple words, you have past experience where Yes. you wanted that help, you But did it's not get not it, so now Maybe you you didn't even realize that you needed it. help. So it got suppressed. और अगर इतना सप्रेशन हो जाता है और हाथ पर थोड़ा भी अगर हाथ आप खुला रख रहे हो, is going to burst out. ओके. सो लाइक व्हाट कैन वी कैन से कि रेड फ्लैग्स या फिर कुछ साइंस जिनसे हम समझ सकते हैं कि सामने वाले के साथ ऐसी चीजें हो रही है, लाइक पेरेंट्स फिर फ्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो चीजें. I feel like she mentioned earlier that isolation part, that is a major red flag we can say, or major thing we can observe, because even I said earlier that either you shut yourself off or you try to engage in that activity. So that shutting off thing can be a major you can observe it like आइसोलेटिंग yeah. पर्सन, लोनलीनेस ज्यादा पसंद आने It's लगा. very prominent. For example, the self-esteem and confidence reduces at a level where you start doubting yourself in every point. Yes. अगर मुझे perform करना है और I am suffering through cyberbullying and somebody asks me to perform, my first thought would be, can I? Right. Will I be able to? Or somebody Yes. might again shoot me from somewhere, and Somebody might, the fear exists. Fear exists. And the fear can also turn into anxiety Anxiety. of that particular thing. The second sign may be जब हमारा फोन बजता है, नोटिफिकेशन का एक साउंड आता है. Yes. You know the way if you are texting your partner or your friends and जब उनका रिप्लाई आने के लिए आप वेट करते हो, नोटिफिकेशन आता है तो you feel good है उनका मैसेज आया होगा. Right. Similarly can happen to somebody who is suffering through cyberbullying. Okay. That ping can be a terror for that person. और कोई कमेंट कर दिया हो तो, किसी और ने कोई वीडियो लाइक किया होगा तो, शेयर किया होगा तो. Right. So the reaction they have towards their phone, towards that notification, towards the social media is very important. Okay. And you have to observe these minute things. Maybe that will help you to understand if that person or your loved one is suffering or going through something. Okay. Third thing is them being irritated. Okay. The level of irritation increases and the trigger gets even smaller. Okay. अगर अभी आपने बोला कि मुझे ना सैंडविच बिल्कुल पसंद नहीं है और इन्होंने थोड़ी देर बाद सैंडविच आके रख दिया, you will be like, अभी तो बोला था अभी ना. तो बोला था. And the reaction is not appropriate. The irritation level is not appropriate to the trigger. Right. That can be something which is not about that current moment, but about something really different and big. Yes. बैक Which is ऑफ द being माइंड suppressed. चीजें कुछ अलग हैं. क्या चीजें लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे दे आर आउट ऑफ दिस थिंग्स, लाइक बिकॉज सोशल मीडिया एवरेज पर डे पर्सन 7 आवर्स दे रहे अपने सोशल मीडिया में ही जस्ट स्क्रॉलिंग रील्स. तो आउट ऑफ दैट क्या चीजें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं दैट वी आर आउट ऑफ दी दैट सोशल मीडिया एरिया, वी आर जस्ट गोइंग आउट एंड डूइंग समथिंग. एटलीस्ट हम घर पे क्या चीजें कर सकते हैं. First, you can journal. You can start journaling. Journaling helps with being conscious about your emotions and about your thoughts. Okay. We don't pay that much attention about how we feel and how we think, or what are the different thoughts that are running in my head throughout the day. It's very important, right? Yes. And it's also important to notice your surrounding. मैं जब बस में बैठी हूँ, तो मेरे आगे पीछे आजू बाजू कौन है, कैसे मतलब क्या लोग हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं. मैं जब वॉक पे जा रही हूँ, am I scrolling through my phone or am I listening to the songs only, or am I seeing the kid asking random different question to his or her mother and laughing about it, or am I
feeling that breeze on my skin. Yes. Am I noticing that? Am I noticing the changes that I have in my mood? No, because we're constantly engrossed in scrolling or something or the other. Our mind is constantly distracted with something or the other. Yes. So we need to ground ourselves. You ask, what do we do? Yes. This is what you do. This is the simplest thing you can do. That is the smallest thing you can do. Second thing which is very important is enhancing and restoring your hobbies. Why I'm saying restoring your hobbies is because we used to give that much time to our hobbies, but when it comes to 10th grade, boards there है सब बंद कर दो पढ़ाई पे लगाओ. नहीं, you have to use the power of hobbies to concentrate in your studies. Right. Your hobbies are going to keep you alive mentally and physically. Your hobbies are going to make you feel happy without any examination, without any validation, without any comparison. Right. So hobbies are something that everybody should concentrate on because it balances your work life and it also balances your mood. It regulates your emotions. Yes. And it gives you a sense of self, Yes. a sense of belonging, Yes. which I think we all need these days. Yeah, that is right. Also, I would like to add upon what you mentioned that these are things which we can do, but still there are people who say we don't have anything, we don't have journal, we don't know how to do journaling, we don't know what to do, hobbies कुछ है ही नहीं. You don't need to literally have something in front of you. मतलब I'm giving you a wrong example by using phone, but use phone to do certain activities. If you're using social media, if you're using your phone, do it for the right thing. Yes. You can search for activities, you can search for techniques which can be used to calm yourself down or to just engage in any kind of activity. It helps. Yes. But that we don't want to do because again it's easier to just say we don't have anything. Yeah. But that you can engage with, that it's okay. Or the basic thing like she mentions, have some me time. Yes. Do anything. You can just sit and reflect. You can just go for a walk. You can just have a conversation with your school friend or a really old friend. Yes, please meet your friends, Yeah. talk with them. Or just go out in public and try to observe people. Even that Not in a helps. creepy way. Not in a creepy way. A good admiration. Yeah. Even that helps sometimes. So there are multiple ways through which you can do these things if we focus or if we look at it through that perspective. Yes. Okay, so साइबर क्राइम किस तरह हो रहे हैं, उनका मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट्स है, वो सब चीजें हमने देखी. बट उनके टेक्निक्स किस तरह हम उन चीजों से दूर रह सकते हैं, वो बताने के लिए हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मिस्टर दीपक सर हैं. सो सर, लाइक साइबर क्राइम्स आजकल जिस तरह हो रहे हैं, तो उसके लिए टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है जिससे हम लोग सेफ रह सकते हैं? यस नंदनी, सी सो टूल्स तो ऐसे मैं बता सकता हूँ, बट टेक्निक्स जो है दिस इज नॉट अ वन डे एक्टिविटी. Okay. So this is the activity which you have to do every day. Like example, you are the mobile user, you are the system user. So definitely सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पासवर्ड मैनेजमेंट. हाँ, so पासवर्ड मैनेजमेंट क्या होता है कि पासवर्ड मैनेजमेंट लाइक इफ यू आर यूजिंग अ सोशल मीडिया और एनी काइंड ऑफ assets, ठीक है. So we keep the passwords. So don't keep the simple password. सबसे पहले आप गूगल पे जाओगे, आप गूगल you can search it out. So definitely सबसे पहले ये मिलता है. But then too people are not aware of that part. Right. Because they keep the password as simple like आपका birthday या otherwise name या तो social basic उनके pet का name या तो जो भी उनकी college name या school name anything like that. Yes. All of the social media. Yes. Like example, अगर आपका Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn है, then आप Snapchat है, multiple applications है that you are using on your phone या Google है आपका. तो वहाँ पे क्या होता है कि आप जब एक आपका बाईपास हो जाता है या तो someone get hacked your one of the idea like Insta या तो Facebook, तो आपकी सेम पासवर्ड होने के कारण से सारे सोशल मीडिया हैक हो जाते हैं. तो उसमें लोग सोचते हैं कि मेरा फोन हैक हो गया इस वजह से मेरे सारे चीज, बट आप ये सोचिए कि आपने सेम पासवर्ड कहाँ पे रेप्लिकेट किया. Right. तो दिस इज द मेन रीजन पीपल यूज टू. देन आपका सिस्टम अपडेट हमेशा होना चाहिए. आपका फोन यूज कर रहे हो तो अपडेट्स जो भी आप सैमसंग यूज करो, आईफोन यूज करो या तो एमआई जो भी कोई फोन लेकर यूज कर रहे हो, सो डेफिनेटली दे गिव यू द अपडेट्स इन अ क्वार्टर या तो एनुअली या तो जैसे. तो पीपल डोंट डू दैट. ठीक है, तो इवेंचुअली उसको अपडेट कीजिए. ओके, एंड सबसे बड़ी चीज की पॉइंट इज दैट कि अवेयरनेस. हाँ, so that we are which you are doing right now, it's a very big thing that you are doing for the society, because if you are not aware, loophole is in your own system. Like आपका फोन कितना भी अपडेट हो जाए, आप पासवर्ड अच्छे से रखो, बट आपने किसी का फोन उठा लिया, ठीक है, फोन आप ले लेते हो. फोन लेने के बाद आपको बोलता है कि सर आपका बैंक अकाउंट आपका केवाईसी अपडेट नहीं है, सो प्लीज अपडेट करवाने के लिए आपको एक ओटीपी आएगा, वो दे दीजिए. तो वो सिस्टम आपको नहीं बोल रहा है, वो सामने आपको कन्विंस कर रहा है. तो ये जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं इससे हम बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग. Yes, so they used to convince you. Okay. तो जैसे लालच देना, जैसे सर ने बताया कि लालच देना किसी को. सो आपको लालच दिया जाता है या तो आपको अर्जेंसी दिखाई जाती है कि जहाँ पे आपको बताया जाता है कि सर ये करोगे नहीं तो आपका ये लॉस हो जाएगा. तो अभी ये सारे ये जो अटैक है इसको हम सोशल मीडिया अटैक बोलते हैं. मोस्टली किया जाता है सीनियर सिटीजन से. क्यों? बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू गो टू द बैंक
तो वो जा नहीं पाते, तो आपको घर में बैठे बैठे वो कॉल करेंगे, सर आपका KYC अपडेट नहीं है, प्लीज अपडेट करने के लिए आपको आने की जरूरत नहीं है, हम ये ब्रांच से नियर बाय ब्रांच को पता चल जाता है बिकॉज ऑफ लोकेशन। एंड देन दे आस्क कि सर हम ये मैनेजर मेरा नाम है, दीपक मेरा नाम है, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम SBI एंड दिस ब्रांच। एंड वैसे जब आपको बताएंगे तो यू विल ट्रस्ट इट कि अरे हाँ मेरा ब्रांच तो यही है, ये मैनेजर कुछ शायद से चेंज हो गया होगा, पहले ये मैनेजर था, तो आपको OTP मांगते OTP दे देता है। देन उनका जो रिटायरमेंट के बाद जो भी फंड देता है, ऐसे बहुत से अटैक्स हुए हैं, वी हैव इन्वेस्टिगेटेड, सो जिसमें से उनका सारे फंड्स है वो सारे फंड्स चले जाते हैं। एंड आफ्टर गोइंग बैक दे कैन टू नो दैट कि अरे ये ऐसा है, तो ये सारा चीज वो अर्जेंसी दिखाता है। तो मोस्टली जो अटैक्स होते हैं वो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, उसमें फिशिंग अटैक आ जाते हैं जहाँ पे इंस्टाग्राम हैक होना, जिस टाइम मीशो का गिफ्ट है, गिफ्ट आपको गिफ्ट मिल जाएगा, या आईफोन दे रहे या एप्पल वॉच अमेज़न दे, और ये सब भी कब करते हैं वो लोग, जस्ट आपका फेस्टिवल है लाइक दिवाली के वक्त आएगा, क्यों? बिकॉज दिवाली ऑफर्स है, तो मोस्ट ऑफ पीपल थिंक्स दैट यानी अमेज़न ऑफर सेल चालू है, तो वैसे राइट। ओके, तो सर जिस तरह अभी AI और MLP बहुत ज्यादा बूमिंग है आई कैन से, तो उनका इफेक्ट या आई कैन से क्या वो चीजें साइबर अटैक को ज्यादा बढ़ावा दे रही है? यस हम कह सकते हैं उसे, क्योंकि सी AI, व्हाट इज AI इज अ वन काइंड ऑफ अ ह्यूमन, जो आपका डेटा हम जो इनपुट दे रहे हैं, जस्ट एग्जांपल आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या तो आप स्नैपचैट यूज करते हैं, तो पीपल यूज्ड टू व्हाट दे यूज्ड टू डू, they click the photos and share that कि मैं यहाँ ये खा रहा हूँ, enjoying this, ये सारा चीज, तो उससे क्या हो जाता है, that is data is capture किया जा रहा है, डेटा स्टोर किया जा रहा है। और AI क्या करता है, whenever you search for any query या AI से आप कुछ पूछते हो, तो वो क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है और आपको डिसीजन देता है, वो एनालाइज करता है डेटा, तो आपने जो डेटा दिया, मैंने जो डेटा दिया उसको एनालाइज करेगा और थर्ड पर्सन को, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि जो अटैकर्स होते हैं, अटैकर्स भी ऐसे डेटा को यूज कर उसको एनालाइज करते हैं एंड उसको अच्छे से अटैक करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसलिए AI/ML भी बहुत सा इम्पैक्ट कर रहा है साइबर सिक्योरिटी, लाइक फोटो मॉर्फिंग वगैरह, ये डीप फेक है, देन ऐसे बहुत सी चीजें, वॉइस चेंजर है, अभी डिजिटल अरेस्ट में पता जाता है कि बहुत से लोग, अभी कुछ मेरे स्टूडेंट्स दे आर वर्किंग एट, दे आर स्टडीइंग एट US, और तो वहाँ पे उनके पेरेंट्स यहाँ पे, तो वहाँ से उनको पेरेंट्स को कॉल आता है कि आपके बेटे ने ऐसा ऐसा कुछ क्राइम किया है, उसको हम अरेस्ट किए हैं, हम उससे बात नहीं करवा सकते एंड आपको इतना फंड ट्रांसफर करना पड़ेगा, देन हम उसको रिलीव करेंगे। पेरेंट्स आ रही नहीं दिया एंड जो उनके बेटे हैं वहाँ पे हैं, तो फिर जैसे फिर क्या किया जाता है, उनका आवाज रहता है, तो कोई पर्सन का ऐसा कुछ एप्लीकेशन का यूज करके बता देते कि मम्मी मुझे यहाँ पे पकड़ लिया, मुझे छुड़वाने के लिए इतने पैसे, तो ये सारा चीज भी आ जाता है। तो इसमें मेन आई कैन से अवेयरनेस और दूसरा हमारे जो पासवर्ड मैनेजमेंट, लाइक जो छोटी चीजें जिसे, बिकॉज आजकल लोगों को क्या पासवर्ड हम लोग जो हमें याद रहेगा, तो बेसिक वो रख दिया, क्या ही होगा, ये आई कैन से मेंटालिटी है, क्या ही होगा वाला चीजें, बट उसमें अवेयरनेस इज अ मेजर पार्ट। एवरीथिंग सी उनके लिए, साइबर अटैकर्स के लिए, साइबर क्रिमिनल्स के लिए कौन ऑडियंस है, मतलब कौन टारगेट है, एनी ऑफ द पर्सन हु इज यूजिंग सेल फोन और लैपटॉप। और आज के टाइम पे तो हर एक पर्सन इंडिया में या तो ग्लोबली कहीं भी जाके कर सकता है। पहले कैसा होता था, इफ यू वांट टू अटैक समवन, किसी को कुछ हार्म करना है, तो यू हैव टू बी इन दैट लोकेशन, अगर किसी को हार्म करना है तो। बट अभी कैसा है कि साइबर वर्ल्ड ऐसा है, वेदर ही इज इन US, UK, इजराइल और कहीं से भी वो आपके ऊपर अटैक कर सकता है, बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट। और ये सारा मोस्टली इंडिया में बहुत से हब्स हैं, जैसे जामतारा है, मेवात है, ये सारी जगह से प्लेसेस से ऑपरेट किया जाता है। तो यहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स ग्रुप्स होते हैं जो एक्टिव है एंड ये सारा अटैक करते हैं ग्लोबली। या दिस इज वहाँ से बहुत सा इंडिया का लॉस है। अच्छा, ओके, तो थैंक यू। तो साइबर क्राइम के बारे में हमने केसेस देखे, किस तरह से पुलिस उन्हें टैकल करती है, मेंटल हेल्थ पे हमारे क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं और कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी। बट इन केस फिर भी अगर साइबर क्राइम हमारे साथ हो जाता है तो हम उसे किस तरह फेस कर सकते हैं, क्या लीगल एक्शंस ले सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ एडवोकेट भाविका केनी मैम हैं। ओके मैम, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह हम लीगल एक्शंस ले सकते हैं अगर हमारे साथ कुछ भी क्राइम हो रहा है तो। पहले मतलब आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ है उसका जो भी आपके पास जो भी मटेरियल है जो कि एविडेंस वगैरह में आता है, काम में आएगा, तो वो पहले जमा करिए आप। और फिर उसके बाद सबसे इजी स्टेप है जो नियरेस्ट साइबर क्राइम सेल है वहाँ पे जाके आप एक फॉर्मल कंप्लेंट सिर्फ आपको देना है और बताना है जो इंसिडेंट हुआ है आपके साथ।
अगर आपको वो भी डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कैसे जब अप्रोच, जनरल पब्लिक को रहता है पुलिस स्टेशन में जाना थोड़ा डर लगता है, तो अब एक उनका पोर्टल है साइबर सेल का ऑनलाइन, उसके ऊपर भी आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। अगर वो भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं जम रहा इंटरनेट वगैरह यूज, ओल्ड एज पीपल को नॉर्मली नहीं जमता है ये सब करना, तो आप नॉर्मल अपने जो लॉयर है उनसे आप कंसल्टेशन लेके सब इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। ओके मैम, जैसे कि आपने एविडेंस बोला, तो एविडेंस में हम क्या चीज़ें ले सकते हैं? जो भी अभी आपको अगर कोई स्टॉक कर रहा है या फिर कुछ भी ऐसे मैसेजेस वगैरह भेज रहा है कुछ एक्सटॉर्ट करने के हिसाब से, तो आप उसका जो स्क्रीनशॉट है वो रख सकते हो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, जो भी उसके रिलेटेड जो भी हो रहा है वो आप सब आपके पास मतलब जमा करके रखो कि आप दिखा सकते हो पुलिस को कि ये मेरे साथ हुआ है। ओके मैम, लाइक क्या लॉज है जिनसे हम ये चीज़ें केस फाइल कर सकते हैं? इसमें तो बेसिक लॉ तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसके अंडर सेक्शन 66C है जो कि आइडेंटिटी थेफ्ट के ऊपर है, और सेक्शन 66D है जो चीटिंग बाय इम्पर्सनेशन यूजिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स वो है, और फिर IPC जो पुराना एक्ट था उसके अंदर जो स्टॉकिंग था 354D सेक्शन 354D था उसका स्टॉकिंग का, लेकिन अभी वो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है भारतीय न्याय संहिता करके, तो उसके अंदर वो सेक्शन 78 में। ओके वाह, ये नॉलेज तो हमें भी नहीं था, लाइक कि स्टॉकिंग के ऊपर भी हम केस कर सकते हैं फाइल। सो मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, लाइक साइबर शिक्षा फॉर साइबर सुरक्षा जो ये इनिशिएटिव है, तो इससे आपके ट्रस्ट के भी बहुत से स्कूल कॉलेजेस हैं, तो इनमें आप क्या बताना चाहेंगे कि ये इनिशिएटिव के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, तो पहली बात ये बोलूँगी, और जो इसमें मेन बात है वो अवेयरनेस, वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है इसके बारे में कि ऐसा हो रहा है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए जो आप कर रहे हैं वो सबसे बहुत अच्छी बड़ी बात है। ओके मैम, सो लाइक आप क्या चीज़ बताना चाहेंगे अगर हमारे ऑडियंस को कुछ जागरूक रहे, यही बोलूँगी, और जो भी आपको मतलब आपके साथ हो रहा है, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो उसके लिए डरना क्यों है, किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को जाके पहले रिपोर्ट करना है पहली बात, और डरना क्यों है, वो हमेशा आपको ट्रैप करने का ही ट्राई करेंगे, जो क्रिमिनल्स है उनका साइकोलॉजी वैसा रहता है, ट्रैप करो, डर दिखाकर, तो डरो मत, जो भी है वो आप फेस करो, अगर आपने कुछ किया ही नहीं तो डरने की बात ही नहीं है उसमें, तो पहले वो डर निकालिए और जाके मतलब अप्रोच करना सीखिए पुलिस स्टेशन को। नॉर्मल पीपल मतलब जो रहते हैं, जो नॉर्मल लोग, जो आम इंसान, वो लोग पुलिस को अप्रोच करने से डरते हैं, लेकिन वो डर निकलना चाहिए, वो मतलब आपको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंटमेंट मतलब किया है उनका, तो डरिए मत, जागरूक रहिए और अपनी सुरक्षा खुद करिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके, सो जिस तरह के हमें उन्होंने लीगल एक्शंस बताए, तो इवन आप लोग cybercrime.government.in ये पोर्टल पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपल 1930 ये नंबर पे भी कॉल करके आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। एंड इन केस अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है और आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप कमेंट में आपका केस बता सकते हैं, हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।